अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन इस साल भी नहीं हुआ, बेचारों का मेहनत की थी, फाइनल राउंड में नाम ना आना, ये बहुत दुख की बात होती है। देखिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बहुत कम दुख है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ और आप प्री पे गए, आप प्री तक गए और फिर आपका प्री नहीं निकला, थोड़ा दुख ज्यादा है। आपका प्री निकल गया, मेंस तक गए लेकिन मेंस नहीं हुआ और दुख थोड़ा ज्यादा है। और उसके बाद डीबी होने के बाद या मेंस निकलने के बाद भी कुछ बच्चे जो छट जाते हैं, जो डीबी में फेल हो गए, मतलब तो और ज्यादा दुख होता है। या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि हमें ये वाली टॉप पोस्ट अपने घर के पास मिल जाएगी और अब पता लग रहा है कि उनकी रैंक इस हिसाब से है कि उनको चेन्नई में मिलेगा या कहीं दूर मिलेगा, तो वो थोड़े अपसेट हो जाते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे इस लिस्ट में भी नहीं आ पाए और इस बार भी उनका पेपर मुश्किल आया या अच्छा नहीं हो पाया या खराब चला गया, उनको इस बार भी उम्मीद नहीं है। तो मैं कहूँगा उनके पास इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं है कि फिर से सीजीएल 4 महीने बाद प्री हो रहा है। सब कुछ भूल के लग जाएं कि मैं सीजीएल प्री में ही इस बार 180 का स्कोर करूँगा। अब आप दूसरी तैयारी करके चलेंगे, प्री में ही आप इतनी अच्छी तैयारी करके चलेंगे कि आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए, तो उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जो मेंस में कम टाइम मिलता है उस पर आप कंप्यूटर पे फोकस कर पाएंगे, उस पर आप रिवीजन पे फोकस कर पाएंगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे फोकस कर पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जी जान लगा दें। जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ और जिन बच्चों का इस बार के प्री में भी नहीं हुआ, एक तो इस लिस्ट में नाम नहीं आया और इस बार भी मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, उन सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम सबके सिलेबस खत्म हो चुके हैं, तुम सब जाओ और डेली मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट दो, कहीं भी किसी भी ऐप पे मॉक टेस्ट दो, अभिनयमेस ऐप पे मॉक टेस्ट दो, वहां पे एसएससी का पास अवेलेबल है, 15,000 टेस्ट हैं, उसको पे नहीं कर सकते, घर वालों से उतने रुपए भी नहीं ले सकते, तो उसको फ्री एक्सेस करा लो हमारे नंबर पे कॉल करके 9971512230। लेकिन 4 महीने दिन रात मॉक टेस्ट देके एक कर दो कि मुझे हर हाल में प्री में 180 तक पहुंचना है और पहली बार में मेंस निकालना है। जी जान लग जानी चाहिए, कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। देखिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे कि एक दिन की मेहनत नहीं थी, काफी टाइम लगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करूंगा, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बहुत गलत ले लेते हैं, तू इतने साल से तैयारी कर रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, ये प्रोसेस लंबा है सरकारी नौकरी का, कई सारे पड़ावों से गुजरना पड़ता है। इसमें एक पड़ाव ब्रेकअप भी है, बच्चा टूट जाता है, इसमें और भी तमाम तरीके के पड़ाव हैं, गलत आदत में फंस गया, वहाँ से निकला, टियर 1 एक पड़ाव है, टियर 2 एक पड़ाव है, कई सारे पड़ावों से बच्चा निकलता है। तो कई बार नहीं समझ पाता दुनिया को, कई बार जीवन को नहीं समझ पाता, नहीं उतना पढ़ पाता, नहीं उतनी मेहनत कर पाता। तो बच्चे को गलत ना समझें, बल्कि उसका साथ दें, उसको कहें कि बेटा कोई बात नहीं, तुम इस बार नहीं कर पाए, अच्छा मैं समझते हैं, तुम अगली बार करना, हमें तुमसे पूरी उम्मीद है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों पे उम्मीद दिखाते हैं, जब हम बच्चों से ये शो करते हैं कि यार तू करेगा, तू कर सकता है, तो वो जरूर अच्छा करता है। जब हम ही उससे ऐसे कहने लगते हैं इतने साल से तैयारी कर रहा है, तेरा कुछ नहीं होगा। आप बच्चों के माँ बाप हैं, आप रिश्तेदार मत बनिए। आजकल माँ बाप भी रिश्तेदार बन गए, सिर्फ टॉन्ट देना है। और कर ले फोन पे बात, मान लेते किसी लड़के की कोई दोस्त है रेखा, और कर ले, ये रेखा ने तो तेरे जीवन का नाश कर दिया, पढ़ाई तो तू कर ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इन लिस्ट्स में नहीं आ पाते, जिनका रोल नंबर इन पीडीएफ्स में नहीं आ पाता, ऐसा नहीं है कि वो सब गोबर गणेश हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें भी बहुत कुछ आता है। बट जो लोग आए हैं वो थोड़ा आगे निकल गए, वो 2 नंबर आगे निकल गए। ऐसा नहीं कि वो बहुत टैलेंटेड है जिनका नाम आया है, कुछ किस्मत भी होती है। हो सकता है कि पेपर वाले दिन आपका दिमाग ठीक नहीं था, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट हिम्मत मत हारिए। जीवन में ऐसे बहुत पड़ाव आएंगे, कभी आप गिरेंगे, कभी आप उठेंगे। मैं अपने जीवन में ना जाने कितनी बार गिरा, क्या फर्क नहीं पड़ता, और अब लगता है कि यार वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। हर दिन आता है वक्त, कभी खराब दौर आएगा, कभी अच्छा दौर आएगा, यही जिंदगी है। अगर जिंदगी में सब कुछ स्मूथ चलता रहे, वो तो भगवान राम के जीवन में भी नहीं चला। भगवान राम ने भी अपने जीवन से ये सीख दी कि परेशानियां हमेशा रहेंगी, वजह बदलती रहेंगी, कभी अच्छा होगा, कभी मुश्किल होगा। 14 साल वन में रहना पड़ेगा शादी के तुरंत बाद। नहीं सोचा था, वो चाहते तो एक संकल्प मास से अपने सभी दुखों को दूर कर सकते थे, बट उन्होंने यही बताया कि नहीं भाई, नॉर्मल इंसान के जीवन में भी दुख रहेगा। आप देख लीजिए, भगवान शिव को देख लीजिए कि उनके ससुर ने उनको इनवाइट नहीं किया। आज बच्चे सोचते हैं कि यार तेरे पापा मुझे भाव नहीं दे रहे, तेरे पापा ने कह दिया ये लड़का कुछ नहीं करेगा, और हम बिखर जाते हैं। भगवान शिव को भी ऐसा ही करा था, उनकी वाइफ के पापा जी ने नहीं इनवाइट किया था, और देखिए सती कितना नाराज हो गई थी और अग्नि में कूद गई थी, आपको पता होगा। तो उन भगवान के
जीवन में जब परेशानियां रहीं, कभी सफल हुए कभी नहीं हुए, जैसा चाहा कभी हुआ कभी नहीं हुआ, परेशान नहीं होना, फिर से अच्छा बनाएंगे, इतने सारे मौके मिलेंगे। अब लेकिन ये मत करना कि 2 साल से तैयारी कर रहे थे, अब ये तैयारी छोड़ के कुछ और करने की मत सोचना, क्योंकि देखिए एक ही जीवन मिला है और बहुत लंबा जीवन नहीं है कि आप बार बार नई नई चीजें ट्राई करते रहोगे। एक चीज में एफर्ट लगा दिया है, 12वीं 13वीं सीढ़ी तक पार कर चुके हो, तो मैं अब ये चाहता हूं कि आप इसी को आगे कंटिन्यू करो। मैंने क्या सलाह दी कि जिन बच्चों का इस रिजल्ट में नाम नहीं आया, दिन रात मॉक टेस्ट दो, एक दिन में 4 मॉक टेस्ट दो, वहां से पता चलेगा तुम्हें क्या नहीं आता। माँ बाप को भी ये कह दो, अगर आपके इस बार के पेपर में नंबर कम है तो ये तो अभी उनको बताओ ही मत, एक साथ 2 सदमे मत दो कि मेरा पिछले साल की रिजल्ट में भी नाम नहीं आया, पूरी उम्मीद थी और मैं इस बार भी अच्छा स्कोर नहीं कर रहा हूं। ऐसा मत करो, कम से कम अभी मत बताओ, क्योंकि ये आते आते अभी 2-3 महीने लग जाएंगे, तब तक आपका प्री अच्छा हो जाएगा। और आप ये टारगेट बना लो कि मुझे माँ बाप को इस सदमे से अगर निकालना है तो अगला प्री अच्छा करना है। और प्री में जब मेरे 180 नंबर आएंगे तो मैं उनको कह पाऊंगा, देख लो प्री क्वालिफाई था, मैं फिर भी 180 नंबर लेके आया हूं, मेरी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है। जी जान लगा दो, हिम्मत मत हारो यार। वो कहेगी तुमसे कि तुम किसी लायक नहीं हो, मेरे पापा नहीं मानेंगे, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी है, वो ये सब कहेगी, बट कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे करेंगे हमरा, हाँ वो ये सब कहेगी, बट हिम्मत नहीं हारनी है। होगा यार, हिम्मत रखो, होगा।